राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो कल मैंने एक ब्लॉग डाला था, उसमें आप देख भी सकते हो। उसमें एक भाई का कमेंट आ रहा है थोड़ा विवेक जी को लेकर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस भाई को जवाब दे दिया जाए, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़े हैं उसमें ये भी आ रहा था कि नेगेटिव कमेंटों पर ज़्यादा वीडियो बनाती हो, कभी पॉजिटिव पर भी बना लिया करो। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज मैं इस कमेंट का भी जवाब दे दूँ। तो भाई के मन में थोड़े ख्याल चल रहे हैं हमारे विवेक जी को लेकर। उन्होंने ये कमेंट किया है कि कभी विवेक की वीडियो हॉस्पिटल जाते हुए की भी बना दिया करो, खाली घर की वीडियो बनाती हो। मतलब उनका कहना ये है कि मैं हॉस्पिटल विवेक जी को नहीं ले जाती, शायद उनका यही कहना है, तभी उन्होंने ऐसा कमेंट किया है कि आज तक हॉस्पिटल की वीडियो नहीं आई। तो पहले भाई मैं आपको बता दूं, या तो आपने कल परसों से ही वीडियो देखनी स्टार्ट की है, या फिर आपको आदत है कि बिना सच्चाई जाने किसी को भी आप कुछ भी लिख सकते हो। वो आपकी खुद की सोच है भाई। ये कमेंट किया है भाई ने, तो इसके ऊपर ही मैं वीडियो बना रही हूँ। और बात है डॉक्टर से बातचीत करने की, तो बड़े बड़े डॉक्टर अपनी वीडियो नहीं बनवाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की सारी वीडियो डली हुई हैं। मैं आपको गलत तो नहीं कह रही, लेकिन आप बताओ मैं एक चीज को 20-20 बार कैसे डाल दूंगी? मैं आज तो सोशल मीडिया पर आई नहीं हूँ, 3 साल मुझे बीत गए, चौथा चल रहा है, 4 साल हो जाएंगे अगस्त में मुझे सोशल मीडिया पर आए हुए। तो एक चीज को मैं बार बार कैसे रिपीट कर सकती हूँ, आप खुद ही सोचो। और बात रही हॉस्पिटल की, 75 लाख रुपया विवेक जी पर घर बैठे नहीं लगे, वो हॉस्पिटल में ही लगे हैं। ठीक है भाई, और उसके प्रूफ मेरे पास हैं, सारे कागज हैंगे। और जैसे थोड़ा बहुत कागज खो भी जाते हैं, तो अब तो भैया हॉस्पिटलों में सब कुछ कंप्यूटर में फीड होता है, जाओ निकलवाओ देख लो, है ना। है कि इनके सर में गहरी चोट है और इनको एक ही हॉस्पिटल में नहीं दिखाना चाहिए। चलो आपने ये भी सही बोला है। तो भाई आपको बता दूं, क्या आपको लगता है कि हमने एक ही हॉस्पिटल में विवेक जी को दिखाया है? मेरी जगह अगर आप होते, आपका पेशेंट ऐसा होता और एक जगह से उसे आराम ना होता, तो क्या आप वहीं पेशेंट को उसी हॉस्पिटल में लेके रहते? भाई इतनी इतनी बुद्धि तो भगवान ने हमें भी दी है, बिल्कुल बुद्धिहीन नहीं करे भगवान ने हम। ये समय का चक्कर भी हुआ, बस समय ऐसा आ गया कि पता नहीं कितने बुरे कर्म कर रखे थे। विवेक जी को इतने बोते हॉस्पिटलों में दिखवा लिया और सारे भी लोग यूट्यूब पर डले हुए हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट आए मुझे यूट्यूब पर कि इनको डॉक्टर आमिर को दिखाओ, बरेली में बैठते हैं, कि वो इनको ठीक कर देंगे। डॉक्टर आमिर को बरेली में ले गई, 8,500 रुपए की एम्बुलेंस करी, डॉक्टर आमिर के पास बरेली में विवेक जी को लेके गई। ठीक है, फिर उसके बाद वो मुरादाबाद आ गए। फिर 2 बार इनको मैं मुरादाबाद दिखाई है डॉक्टर आमिर को, 3 बार तो डॉक्टर आमिर को दिखा दिया ठीक है, पहले बरेली में दिखाया, फिर मुरादाबाद में दिखाया। फिर मुरादाबाद में एक और डॉक्टर है संजय गुप्ता करके, न्यूरो के ही डॉक्टर हैं वो, उनको दिखाया। ठीक है, इनको लखनऊ दिखा दिया, इनको देहरादून इनकी रिपोर्ट दिखवा दी, इनको दिल्ली एम्स में दिखा दिया, इनको मेरठ में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जहां हमने इनको नहीं दिखाया। तो आप बिना सच्चाई जानो किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हो। मेरा पहले पूरा चैनल देखो, सारी वीडियो एक एक वीडियो इनकी डली हुई है, कहाँ इनको लेकर गई हूँ कहाँ नहीं। ठीक भाई, फिर मुझे कमेंट आए मनोना धाम ले जाओ, जल पीकर ठीक हो जाएंगे। चलो भाई, 6,000 रुपए की एम्बुलेंस करी, 6,000 रुपए हमारे लिए 6 लाख के बराबर थे उस टाइम, जिस टाइम मैंने इनको मनोना धाम दिखा दिया है। मनोना धाम उस टाइम मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था जब मैं अपने पति को मनोना धाम ले गई थी। ठीक है भाई, और आज भी मेरे याद है कि हमारे गांव का लड़का है हमारी कास्ट का, उससे 6,000 रुपये उधार लिए थे, तब हम विवेक जी को मनोना धाम लेकर गए थे एम्बुलेंस करके। जिस पर पड़ती है ना वही जानता है कि कैसे हालातों से कोई गुजर रहा है। वहां इनको जल पिलाया, इनको लेके 4 बार वहां, 1 बार की तो छोड़ो, कहीं कुछ नहीं हुआ, इनको तुम्हारे सामने आएंगे। ठीक, मैं ये नहीं कह रही कि वहां कुछ गलत है, मैं किसी को गलत नहीं बोली, बट मेरे पति को वहां से आराम नहीं हुआ, सामने तुम्हारे प्रूफ है। इन खाटू श्याम चलेगी, चलो वहां तो मैं हर साल जाऊंगी, क्योंकि भाई मैंने एक बार बोला था कि मेरे पति बोलने लग जाए, उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि बस विवेक बोल जाए। तो वहां तो मेरा भाई, मैं बहुत पूजा करती हूँ अपने श्याम बाबा की, जितनी मुझसे होती है, इतनी बहुत भी नहीं करती। तो वहां तो मैं हर साल जाती हूँ, वहां भी सिर्फ विवेक जी के लिए जाती हूँ, वरना कभी पहले नहीं गई। ठीक है भाई, और इनकी थेरेपी हमने करवा दी, 3.5 लाख रुपए हमने थेरेपी में दे दिए होंगे, जहां तक मेरा मानना है, पूरा तो मेरे भी याद ना है। ठीक है भाई,
हमने इन पर सब कुछ करवा के देख लिया। जब हम हार गए ना, तब हम आज घर बैठे हैं। और घर भी ऐसे नहीं बैठे कि ये खाट पे लेट रहे हैं, पूरा प्रॉपर इनका इलाज चल रहा है जो इनका चलना चाहिए। सब डॉक्टरों ने ये बोला है कि बेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे पेशेंटों को यही ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। इसी वजह से अब हम इनको 2 महीने से हॉस्पिटल लेकर नहीं गए। इनको जनवरी में लेके नहीं गए और फरवरी भी निकल गई, जनवरी फरवरी 2 महीने हॉस्पिटल लेके नहीं गए बस। वो भी क्यों नहीं गए? डॉक्टर ने ऐसा करके हाथ खड़े कर दिए इतने लंबे करके कि भाई मैं तो हाथ खड़े कर रहा हूँ, यही इलाज चलेगा, इसको मत खींचो, इसको एम्बुलेंस में मत खींचो फिरो। जो इम्प्रूवमेंट आना था वो आ जाएगा, जो नहीं आना तो नहीं आने का, इलाज यही चलेगा। खुद मेरे सर पे हाथ रख के कहा है कि गुड़िया इलाज इसका यही चलेगा, पर्चे से दवाई मंगा लिया कर, क्यों इसको खींचो फिरती है। इनके गले में नेको थी, ट्रूकोस्टमी थी, टी बोलते हैं जिसको। हम हर मंथ इनको लेके जाते थे, वहां पे चेंज होती थी, सारी वीडियो मैंने डाल रखी है। अब वो नले की ट्रूकोस्टमी निकल चुकी है, अब इनका हॉस्पिटल में कोई भी काम नहीं है, ना तो इनका कोई ऑपरेशन हो रहा, ना इनकी ये नलकी निकलती। नाक वाली नलकी है भाई, उसे मैं खुद डाल लेती हूँ। तो अब तुम ये बताओ मैं इनको क्यों लेके जाऊँ हॉस्पिटल में? दवाई वही चल रही है शुरू से लेकर अब तक। तो इनको बस एम्बुलेंस में सवारी खिलाने के लिए लेके जाऊँ, और वहाँ खाचातानी और होती है, ऐसा खींच खींच के धर देते हैं स्टेचर पे को, जैसे कि क्या ही बताऊँ अब मैं अपने मुंह से। अब आप बताओ, कमेंट करना और किसी को ऐसे बोलना आसान होता है, लेकिन जो इस सिचुएशन को देख रहा है ना, ऐसे पेशेंटों को, वो जानते हैं भाई अपना किसी को बुरा नहीं लगता। और ऐसी पेशेंट ऐसे उसमें हमें अच्छे लग रहे हैं? ये बताओ, हम तो खुद चाहते हैं ये ठीक हो जाए। फिर आपने बोला कि दिल्ली एम्स में दिखा लो। दिल्ली एम्स में मैं कोई नेता ना हूँ भाई, पीएम ना हूँ मैं, कोई सीएम ना हूँ मैं कोई, कि मैं दिल्ली एम्स में अपने पति को ले जाऊंगी और इनको एडमिट करके इनका ट्रीटमेंट चल जाएगा। वहाँ सोर्स की जरूरत है, सब चीज करके देख ली मैंने, सोर्स की जरूरत है। बड़े बड़े नेताओं के चलते हैं वहाँ काम भैया, हम गरीबों को कौन देख रहा है वहाँ। वो तो दिल्ली एम्स है, ऋषिकेश में इतनी बुरी हालत कर दी थी कि जैसे हमारे कुत्ते फिरते हैं ना, वो मेरे पति की हालत हुई थी। ऋषिकेश एम्स में किसी ने झांका भी नहीं था स्टेचर पे आके, पूरे 7 घंटे स्टेचर पर लेकर आई थी अपने पति को, फिर लास्ट में हार के फिर मेरठ लाई। जिस पे पड़ती है ना वही जानता भाई। तो वहां सोर्स चाहिए। और दूसरी बात, चलो सोर्स भी ना चाहिए, मान लो एक बात को, आप किसी से भी पूछ लेना, जो सरकारी हॉस्पिटल होंगे वो पेशेंटों को उन्हें पकड़ते हैं जो बिल्कुल शुरू में उनके पास जाते हैं, ठीक है। पुराने पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल वाले पकड़ते नहीं है। खुद हमें ऋषिकेश एम्स में बताया था कि ये पुराना इलाज है। जब विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ था तभी ये डायरेक्ट या तो ऋषिकेश जाते या ये दिल्ली जाते, या फिर वो रेफर कर देते हॉस्पिटल वाले तुरंत, तभी तब तो इनको पकड़ लेते। अब तो भाई इन्होंने भी रेफर कर रखा है इनको, ये पकड़े ही नहीं। अब बताओ मैं कहाँ ले जाकर घेर दूं इन्हें, बताओ। जब पकड़े नहीं तो मैं इनको जबरदस्ती थोड़ी घेरी हूँ हॉस्पिटल के अंदर, मुझे तो भाई करना है इनका, क्योंकि भाई ये मेरे तो पति हैं, अपनी माँ बाप की औलाद है, तो हमें तो भाई करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा कुछ ना है, सब कुछ करके देख लिया हमने, पूरे 4 साल हो गए, हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठे थे। मगर जो मेरी पुरानी वीडियो शुरू से आज तक मुझे देखते आ रहे हैं उनको सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ इस पे डाल रखा है, ठीक है। सब कुछ, कितनी कितनी इनकी दवाइयाँ आती हैं, कितने कितने पैसों की दवाइयाँ आई, उनके भी बिल तक डले हुए हैं मेरे यूट्यूब पर। और बताओ और क्या मैं सबूत दूं, आप ही बताओ भाई। आपने ये भी लिखा था अंजू शर्मा को कि मैं साक्षी से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है, मैं भी चाहता हूँ कि ये अपना खाना पीना उठकर करे। आपने बिल्कुल सही लिखा था कि आपकी या मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, लेकिन कुछ वर्ड आपने ऐसे लिखे हैं कि दुश्मन भी नहीं लिख सकता। कुछ वर्ड आपने ऐसे भी लिखे हैं, आप अपने कमेंट पढ़ के देखना। आपने एक लिखा कि नखून नहीं काटते। नखून, आपको पता है हम नखून नहीं काटते? आप बताइए, बिना नखून काटो इतने लंबे नखून हो जाते अब तक इनके। और अभी दिखा दूंगी मैं नखून इनके, बिल्कुल जड़ से तो हम काटते नहीं। अगर हम इनके जड़ से भाई नखून काटते हैं तो साइडों की खाल अपने आप ही छूटने लगती है। और एक बार उंगली पक गई थी, इस वजह से छोटे छोटे नखून हम इनके रखते हैं, ठीक है भाई। तो वो मैं आपको बता दूं। आपने अच्छा भी लिखा है और वो वाली कहानी कर दी, मेरा अच्छा भी कर लिया और कसर भी मेरे साथ कुछ ना छोड़ दी कि नखून नहीं काटती हो आप। नखून, जो इंसान इनकी बेड पर लैट्रिन उठा रहा है वो नखून नहीं काटने का? आप ही बताओ, ये कैसे लिख देते हो आप किसी को। और बात रही हाँ फैमिली की, एक कमेंट आपका ये भी था, मेरी फैमिली में मेरे सास ससुर है, मैं हूँ और मेरा बेटा और मेरे पति हैं और मेरी ननद है।
ननद की शादी होगी, अपने घर बार पहुंच गई, उनको अपना घर भी देखना है। ठीक है भाई। मेरे सास ससुर हैं भाई, घर का काम भी है, खेत का भी है। मम्मी पापा खेत में भी जाते हैं। हम छोटे से किसान हैं, इतने बड़े किसान तो है ना, पर ये है भाई, हमें ये कपड़ा और खाने को मिल रहा है बस। और विवेक जी का इलाज चल रहा है आप सभी के प्यार से। तो मम्मी पापा खेत पर जाते हैं। ठीक है, उनकी वीडियो में इसलिए नहीं बना पाती। अब मैं खेत में जाकर तो वीडियो बना नहीं सकती, परमानेंट एक जना विवेक भी पे जरूर रहेगा। पापा की वीडियो मैंने डाल रखी है, विवेक जी को व्हीलचेयर पर भी बिठवाते हैं, मेरे साथ निलवाते भी हैं। मम्मी हमारी विवेक जी का नहीं करती हैं, क्योंकि उनको काम और भी बहुत है, पशुओं का भी है, घर का भी है। ठीक है भाई। अब जैसे विवेक ही है, मान लो विवेक ने पोटी कर ली, तो पहले मैं पोटी तो साफ करूंगी विवेक जी की, खाना थोड़ी बना दूंगी। जो पहला काम है वो करना पड़ता है, तो मम्मी हमारे खाना बना देती हैं। ठीक है, ऐसा हमारे में कुछ नहीं है कि इस काम को सास करेगी या इसको बहू करेगी, जिसको जो दिखता है वो कर लेता है। ठीक है भाई, हम 3 ही लोग फैमिली में हैं। ठीक। और बात रही चाचा ताऊ की, विवेक जी का पूरा परिवार है। अब 2 ताऊ जी तो इनके खत्म हो गए, एक ताई भी खत्म हो गई, अभी हुई है इनकी चोट सभा। दुनिया में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो किसी का कर देगा। दुनिया की बात कर रही हूं मैं, 100 में से 10% ही ऐसे होंगे जो करेंगे। कौन कर लेगा इसका? एक दिन का काम थोड़ी है जो विवेक जी का कोई कर देगा आके। 1 दिन का हो, 4 दिन का हो, 5 दिन का हो तो कोई कर भी देगा। 4 साल तक कौन कर देगा इनका? आप ही बताओ। और मेरे पति का, मैं तो वीडियो के साफ बोलती हूँ, मेरे पति का किसी ने नहीं करा। विवेक जी के एक ताऊ थे जिन्होंने 2-2.5 महीने के करीब विवेक जी का करवाया। अब वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो नहीं है। हमेशा उनकी आभारी रहूंगी, हमेशा उनकी कर्जदार रहूंगी कि उन्होंने मेरे पति का 2-3 महीने करवाया। जिस टाइम मैं डरा करती थी, हमने ऐसा पेशेंट तो भी देखा नहीं था, उस टाइम वही करवाते थे मेरे साथ, इनको बिठवाना, नहलवाना, सब काम 2-3 महीने। ठीक है, एक ताऊ, सिर्फ एक ताऊ जी ने किया है इनका, वो भी 2-3 महीने। और हमेशा उनकी कर्जदार रहूंगी। बाकी परिवार में इनका किसी ने नहीं किया। मैं तो खुल के बोल रही हूँ, जब करा नहीं तो बोल रही हूँ, करते तो मैं बोलती। आपने लिखा है ना कि इनके चाचा ताऊ नहीं है क्या, इन भतीजा, तुम्हारे ससुर के भतीजे नहीं है क्या? सब फैमिली हैगी, सब हैंगे, राजी खुशी हैं, भगवान सबको राजी खुशी रखे। पर करा किसी ने नहीं विवेक का। जिन्होंने किया है उनका मैंने आपको बता दिया। ठीक। बाकी हम ही करते हैं, और भैया हम ही करेंगे। कब मेरे पति की जगह कोई और होता तो वही करते, हम करने नहीं जाते उनका। कोई किसी का नहीं करता है, जिस पर पड़ती है भाई वही जानता है। बाकी सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। अब आपके सारे कमेंटों का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अब आगे से प्लीज आप ऐसे कमेंट ना करें। और आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरा चैनल खोलो, सारी वीडियो सब कुछ पड़ी हुई है। पूरी खोलने की जरूरत भी नहीं है, थंबनेल से आपको पता लग जाएगा कौन से हॉस्पिटल में ले गई, कितने इनके ऑपरेशन हुए, कहाँ कहाँ लेगी, सारे थंबनेल से ही दिख जाएगा आपको लॉन्ग वीडियो में, आप देख लेना। ठीक है भाई। बाकी आपने कमेंट किया, पूछा मुझसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।